हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज फिश प्रोडक्शन के बारे में। हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 15 कर रहे थे, दैट इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को दैट इज लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 12 तक मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया था दैट इज क्रॉप्स क्या होता है और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को दैट इज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया था, ठीक है। और इरिगेशन क्या होता है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ अभी तक मैंने क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 इन सभी चैप्टर का जितना भी टॉपिक था वो सारा टॉपिक मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अगर आपको सारा टॉपिक इन सभी चैप्टर से रिलेटेड अगर अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 का इन सभी चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन था दैट इज इनसाइड द बुक और एक्सरसाइज में वो सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे YouTube चैनल में जाके उसको देख सकते हो, ठीक है। मैंने हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दैट इज फिश प्रोडक्शन के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास सीखे थे दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री दैट इज उसमें हम लोग सीखे थे दैट इज कैटल फार्मिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोग को बॉयलर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री में दैट इज कैटल फार्मिंग में हम लोग सीखे थे कि कैटल हम लोग क्यों पालते हैं, उसका रीजन क्या है और उसका दैट इज पालने का मेन मोटो क्या है। तो यहाँ पे जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं जैसे कि कैटल फार्मिंग करते हैं, जैसे कि काव पालते हैं, तो काव दो टाइप्स का था, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। एक तो जो मिल्क प्रोड्यूस करता है और एक जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो मिल्क प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, दैट इज जो मिल्क प्रोड्यूस करता है तो हमें क्या देता है, दैट इज मिल्क ज्यादा क्वांटिटी में देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वो एक टाइप का प्रोटीन वाला सब्सटेंस हो गया जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दूसरा जो काउ मिल्क नहीं देता है, ठीक है, जैसे कि बफेलो, वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करता है, ठीक है। इवन हम लोग सीखे थे बॉयलर और एग, ये एक टाइप का बहुत ही बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज प्रोटीन का, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन हम लोग को बॉयलर से मिलता है और किससे मिलता है, दैट इज एग से, ठीक है। तो बॉयलर को हम लोग प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए और एग का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, दैट इज इसके पिछले वीडियो लेक्चर नंबर में, दैट इज लेक्चर 11 में। तो अगर आपको सीखना है तो आप लोग इसका पिछला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे फिश प्रोडक्शन। हम लोग जानते हैं फिश जो होता है, फिश का प्रोडक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिश हमें प्रोवाइड करता है दैट इज प्रोटीन, ठीक है। और वो प्रोटीन हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो फिश का प्रोडक्शन को, उसका क्वांटिटी जो है, फिश का प्रोडक्शन का क्वांटिटी को हम लोग कैसे बढ़ाएं, ठीक है। तो इसको हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले फिश प्रोडक्शन हम लोग जानते हैं ग्रेट सोर्स है किसका, दैट इज प्रोटीन का। हमारे डाइट में जो भी हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, बहुत हम लोग क्या करते हैं, फिश भी खाते हैं, तो उससे हम लोग मिलता क्या है, दैट इज प्रोटीन, ठीक है। अब फिश का प्रोडक्शन जो है वो दो तरीका से हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फिश प्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप्स का हो सकता है। पहला फाइंड और ट्रू फिश प्रोडक्शन, फाइंड और ट्रू फिश प्रोडक्शन। अब ये क्या चीज है, और दूसरा जो है अनफाइंड फिश प्रोडक्शन। अब जो फाइंड और जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रू फिश प्रोडक्शन, यहाँ पे कौन सा फिश का प्रोडक्शन होता है वो देखिए। प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिश, जो फिश जिसमें जो सॉफ्ट बोन वाले फिश होते हैं, ठीक है ना, जो सॉफ्ट बोन वाले फिश होते हैं और जो बोनी फिश जो होते हैं, उनका प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज फाइन और ट्रू फिश प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, पॉम्फ्रेट, दूसरा है टूना, बीकोड, कतला, प्राउंस एंड रहू। ये सभी जो फिश है इनका जो बोन होता है वो सॉफ्ट बोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस, ठीक है। और दूसरा वो बोनी फिश है, ठीक है। तो इन सभी फिश का प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज फाइन और ट्रू फिश प्रोडक्शन, ठीक है। और दूसरा
हमारा फिश प्रोडक्शन का टाइप क्या है, दैट इज अनफाइंड फिश प्रोडक्शन। अनफाइंड फिश प्रोडक्शन क्या है, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ सेल फिश सच एज प्रॉन्स, मोलस्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन सेल वाले होते हैं, ठीक है, वो फिश का प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अनफाइंड फिश प्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे फिशिंग आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द मोड ऑफ द ऑब्टेनिंग फिश। जो हम लोग फिश ऑब्टेन करते हैं वो उसका जो टाइप्स है वो क्लासिफाइड है दो तरीका से। ठीक है, एक है कैप्चरिंग, दैट इज कैप्चर फिशिंग। ठीक है, और दूसरा है कल्चर फिशिंग। अब कैप्चर फिशिंग क्या है, कैप्चर फिशिंग मतलब जो नेचुरली फिश एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, जैसे कि पोंड में हो गए, ठीक है, रिवर्स में हो गए, तो उनको वो जो लिविंग फिश है उनको कैप्चर करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्चर फिशिंग। ठीक है, नेचुरली लिविंग फिशेस इन वेरियस वाटर बॉडीज आर कैप्चर्ड। बहुत सारा वाटर बॉडी जैसे रिवर, पॉन्ड, ठीक है, और दूसरा कैनल, बहुत सारा छोटा छोटा नाला भी हो गया, ठीक है, उसमें से जो फिश हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो जो जीता जागता जो फिश हम लोग ऑब्टेन करते हैं उस फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कैप्चर फिशिंग। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज कल्चर फिशिंग। कल्चर फिशिंग किसको बोलते हैं, जो फिश हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पोंड में हम लोग बहुत सारा फिश को क्या करते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, बहुत सारा फिश को अगर हम लोग पालते हैं एक छोटा सा पोंड में, बहुत सारा वेराइटी ऑफ फिश को, ठीक है, तो उस फिश को हम लोग क्या बोलते हैं, कल्चर फिशिंग। ठीक है, फिशेस ऑफ डिजायर वेराइटी मतलब बहुत सारा वेराइटी का फिश जब एक पोंड में या चाहे रिवर में, वो चाहे ओशियन में हो, ठीक है, तो बहुत सारा जब फिश, वेराइटी ऑफ फिश को हम लोग रिवर, पोंड और ओशियन में उसको क्या करेंगे, दैट इज ग्रो करवाएंगे। ठीक है, उसको ग्रो करवाएंगे, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्वा कल्चर। ठीक है, उसको हम लोग एक्वा कल्चर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा एक्वा कल्चर भी मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे एक्वा कल्चर कैन बी डन इन ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक्वा कल्चर का मतलब अगर एक पॉन्ड में और रिवर में और वी कैन से दैट इज ओशियन में अगर फ्री को क्या करें हम लोग पाले, ठीक है, बहुत सारा वेराइटी ऑफ फिश को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा कल्चर। ठीक है, अब यहाँ पे और एक बात याद रखिएगा, जो फिश व्हेन इट इज डन इन ओशियन, जो फिश को हम लोग ओशियन में क्या करते, पालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेरीकल्चर। ठीक है, मेरीकल्चर, द फिश विच आर ग्रोन इन ओशियन दे आर कॉल्ड दैट इज मेरीकल्चर। और एक्वा कल्चर मतलब अगर फिश पोंड, ओशियन, रिवर ये सभी में अगर ग्रो होते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वा कल्चर। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा दैट इज मेराइन कल्चर के बारे में। ठीक है, हम लोग सीखते हैं दैट इज मेराइन फिशिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये मेराइन फिशिंग का मतलब होता है जो फिश पोन्ड्स में, ठीक है, जो फिश पोन्ड्स में, रिवर्स में और रिजर्वर में प्रोडक्शन हो, जो फिश का प्रोडक्शन रिवर, पोन्ड्स और रिजर्वर में होता है, उस फिश उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेराइन फिशिंग। ठीक है, इसके बाद आता है दैट इज पॉपुलर मेराइन फिशेस। कौन सा फिश जो है वो मेराइन फिश है, तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है, दैट इज पॉम्फ्रेट, ठीक है, फिर टूना, फिर बॉम्बे डक। ये जितना भी फिश है ये सारा क्या है, मेराइन फिश है, बिकॉज ये सभी फिश कहाँ पे होते हैं, दैट इज पोंड में प्रोडक्शन होता है इनका, और रिवर्स में और रिजर्वर में। ठीक है, अब आता है दैट इज इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग क्या होता है, तो इट इंक्लूड्स फिश प्रोडक्शन इन द फ्रेश वाटर। जो फिश का प्रोडक्शन फ्रेश वाटर में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनलैंड फिशिंग। ठीक है, तो फिश का प्रोडक्शन दैट इज पोन्ड्स, रिवर, लेक्स, रिजर्वर, दैट इज फ्रेश वाटर में होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज इनलैंड फिशिंग। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि हम लोग फिशिंग कल्चर तो करते हैं, ठीक है, फिश का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिश कल्चर करते हैं, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो एडवांटेज ये है कि अगर माना कि हम लोग का फिश का प्रोडक्शन ज्यादा हो सके, ठीक है, ये एडवांटेज हो गया। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग। जब हम लोग फिशिंग करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनी फिशेस
ले एग ड्यूरिंग मानसून। बहुत सारा फिश जो होता है मानसून सीजन में क्या करता है, एग ले करता है। तो अगर एग ले करता है तो कुछ कुछ फिश क्या होते हैं, वो ग्रो नहीं होता है एक सर्टेन पीरियड में, ठीक है, विच नंबर ऑफ फिश विल नॉट ग्रो फास्ट। तो इसलिए क्या होगा, फिश जो होगा, जो एग ले फिश होगा, उसका जो ग्रो होगा वो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आउट होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर नंबर दैट इज 12 में मैंने आप लोगों को समझाया दैट इज फिश प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज बी कीपिंग के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।